नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी ने आज का विषय अवश्य पढ़ ही लिया होगा, तो बिना समय व्यर्थ किए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। आज का यह विशेषांक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का यह विशेषांक हमारे सभी दर्शकों के लिए, हमारे नए दर्शकों के लिए, महाराज जी के अनन्य भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे चैनल पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आती हैं, जिसमें बहुत से जो दर्शक हैं उनके प्रश्न हम शामिल करते हैं। तो आज का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न जो है, काफ़ी दर्शकों को आज उनका प्रत्युत्तर प्राप्त होगा। यह प्रश्न बहुत आयात में पूछा जाता है, जो कि अलग अलग माध्यमों से पूछा जाता है। वह प्रश्न है कि महाराज जी को प्रसन्न करने के लिए कौन सी विधि है, किस प्रकार से पूजा उपासना करने से महाराज जी उनसे प्रसन्न होंगे। इसी से हमारे कई अनन्य जो भक्त हैं यह पूछते हैं, महाराज जी की उपासना कैसे करते हैं, महाराज जी को प्रसन्न करने के लिए आप कौन से माध्यम हैं, जिस प्रकार से आपकी पूजा श्रद्धा जो भक्ति है वह व्यक्त करते हैं, या महाराज जी की पूजा विधि करने की कोई विशेष व्यवस्था होती है, या किस प्रकार से आप महाराज जी को अपनी पूजा माध्यम से प्रसन्न कर सकते हैं। इस प्रकार के कई सारे प्रश्न, कई सारी जो प्रतिक्रियाएं हैं वह इस क्रम में हमारे पास आती रहती है। तो आज उन्हीं का प्रत्युत्तर आपको इस क्रमांक द्वारा प्राप्त होगा, तो बने रहिएगा आज के इस क्रमांक में। इस प्रश्न के प्रत्युत्तर के लिए सबसे पहले आपको यह जानना ज़रूरी है कि महाराज जी आपसे क्या चाहते हैं, या महाराज जी अपने अनन्य भक्तों से क्या चाहते हैं। इस क्रम में महाराज जी अपने प्रत्येक भक्त से, अनन्य भक्त से यही चाहते हैं कि वह किसी भी व्यर्थ के आडंबर में ना फंसें। सबसे पहला और सटीक प्रत्युत्तर यही है कि आपको किसी प्रकार की ऐसी पूजा विधि अपनाने की आवश्यकता ही नहीं है। महज दिखावा मात्र है, यानी कि अपनी भक्ति में श्रद्धा भाव, आपकी जो भावनाएं हैं वो इतनी शुद्ध होनी चाहिए कि आप महाराज जी के समक्ष अपना हृदय खोल कर रख सकें। ऐसा होना चाहिए, और यही सभी ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए विधि यही समान है। क्योंकि जब भी आप अपने अनन्य ईश्वर, अपने इष्ट की, महाराज जी की जब आप पूजा भक्ति करते हैं, तो सबसे पहले आपको बहुत शुद्ध होना चाहिए। आप, यानी कि मन में आपके कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए कि मुझे इस प्रकार से महाराज जी से अपनी बात रखनी है, इस प्रकार से मुझे कहना है, इन शब्दों का इस्तेमाल करना है। ऐसे कोई विधि नहीं है। विधि सिर्फ इतनी है कि हृदय पवित्र होना चाहिए, भावनाएं साफ होनी चाहिए। इस प्रकार से यदि आप महाराज जी के समक्ष अपनी कोई भी बात रखते हैं, तो महाराज जी उसे अवश्य रूप से स्वीकारते हैं। पहली बात, महाराज जी कहते हैं कि कोई विशिष्ट पूजा विधान नहीं होता। महाराज जी यह सभी जितने भी हम पूजा विधि विधान करते हैं, उन सभी के बारे में महाराज जी बताते हैं कि आप यदि ईश्वर के समक्ष सच्चे मन से बैठकर कोई भी प्रार्थना करते हैं, तो वह प्रार्थना अवश्य स्वीकार्य होती है। इसी बात में इस क्रम में जोड़ते हुए आपसे कहना चाहूँगी, यदि आप महाराज जी की पूजा विधि विधान से करते हैं, तो श्रद्धा से कोई बड़ा अस्त्र हो ही नहीं सकता। यदि आप अपनी पूजा अपने सच्चे हृदय से कर रहे हैं, सच्चे मन से कर रहे हैं, तो अवश्य स्वीकार होगी। आपको इसके लिए कोई विशिष्ट तरीके से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे जन ऐसा मन रखते हैं कि यह कहना चाहिए, पूजा विधि यह शामिल करना चाहिए, इस प्रकार से भोग लगाना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ये सब जो है वह व्यर्थ है। व्यर्थ इसीलिए है क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि आपके मन में विचार शुद्ध होने चाहिए, भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए, दूसरों के प्रति जो आदर सम्मान होता है, यह सारी बातें यदि आप किसी भी पूजा विधि विधान में शामिल करते हैं, तो अवश्य ही आपकी पूजा, आपकी श्रद्धा स्वीकार्य होगी। दूसरी बात, महाराज जी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यही है कि आपको महाराज जी से कोई बात कहने में कोई संकोच नहीं करना है। हम यदि आप सभी क्या करते हैं, ये देखिए
इसमें एक बात बहुत सामान्य होने वाली है। यदि हम इस बात पर गौर करें कि जब भी हम ईश्वर के समक्ष जाकर बैठते हैं, उनके दर्शन करते हैं, तो हम जानते हैं हमारा मस्तिष्क बिल्कुल खाली हो जाता है। हम घर में सोचते हैं या हम मन में अक्सर यह सोचते हैं कि महाराज जी के समक्ष ये बात रखेंगे, ये बात कहेंगे, उनसे अपनी यह मनोकामना पूर्ण करने के लिए महाराज जी से कहेंगे। लेकिन महाराज जी के समक्ष जाते हैं तो हमारी बुद्धि कार्य करना एक तरीके से बंद कर देती है। हम जो प्रश्न मन में सोचते हैं कि हमारे समक्ष ऐसा कहेंगे तो बात बोलेंगे, सब कुछ शून्य हो जाता है। और यह सत्य बात है, यह सत्य है और 100% सत्य है। हम सभी जानते ही होंगे कि बहुत से ऐसे जन हैं जिनके साथ ये होता है, और इसके पीछे कारण भी है। ईश्वर का तेज, ईश्वर का प्रताप इतना प्रभावशाली होता है। महाराज जी के जब आप दर्शन करते हैं, महाराज जी का तेज, महाराज जी की छवि है, महाराज जी का जो ओज है वह इतना अगूढ़ है, इतना प्रभावशाली है कि उस तेज के जो इर्द गिर्द हम लोग आ जाते हैं दर्शन करने के कारण, तो उससे क्या होता है कि हमारा मस्तिष्क शून्य हो जाता है, हमारी बुद्धि शून्य हो जाती है। और जब आपकी बुद्धि शून्य हो जाती है, आप इसको ऐसे ही परख सकते हैं कि मेरी बुद्धि शून्य है या नहीं है। शून्य बुद्धि की एक पहचान होती है कि आपके मस्तिष्क में कोई प्रश्न ही नहीं आता, आप शून्य हो जाते हैं। और शून्य की अवस्था ही शरणागत की पहला चरण है। जितने भी संत जन देखे हैं आपने, कभी दर्शन करने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा, एक बात अवश्य आपने गौर की होगी कि कोई भी संत यदि आपको दर्शन करके अगर उनके मुख से एक अलग ही प्रकार का तेज होता है, एक अलग ही प्रकार का ओज होता है, उनका आभा मंडल इतना चमत्कारिक होता है कि आप उनके दर्शन मात्र से ही धन्य हो जाते हैं। तो आशा करते हैं आपको ऐसे ही संत जनों का आशीर्वाद दर्शन करने का अवश्य प्राप्त हो। महाराज जी इस बात पर सदैव बल देते हैं, क्योंकि आप देखिए, आप महाराज जी के जीवन से ही सीख सकते हैं। महाराज जी ने किसी प्रकार की कोई पूजा विधि न तो बताई, न स्वयं उन्होंने इसका प्रयोग किया, प्रतिक्रिया स्वरूप में किया। ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया महाराज जी ने नहीं की पूरे जीवन काल में। महाराज जी ने सदैव एक बात कही कि केवल श्री राम नाम के जाप से ही आपका जीवन धन्य हो जाएगा। बस आप इसको इतना है, अपने जीवन में राम नाम का जाप जो है वो शामिल करें, जितना अधिक कर सकते हैं, जहाँ पर भी कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं। आपको महज श्री राम के नाम का जाप करना होगा और जीवन में ऐसे ऐसे बदलाव देखेंगे, आप नए नए आयाम को देखने को मिलेंगे, आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो राम नाम में इतना तेज है, उनके नाम में इतनी शक्ति है, और यह मैंने व्यक्तिगत तौर पर अनुभव किया है। मैं भी अपने जीवन में श्री राम नाम का जाप को लेना कभी नहीं भूलती। खाली समय में जब भी हमें समय मिलता है, उस खाली समय का सदुपयोग करते हुए श्री राम नाम का जाप निरंतर जाप करें। केवल जाप मात्र से ही आपके जीवन में स्वयं आप इतना अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में इतने बदलाव आ जाएंगे, इतने चमत्कारिक बदलाव होंगे कि आपने कभी ऐसी कामना, कभी ऐसा अनुभव नहीं किया होगा। तो यह महाराज जी ने 2 महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं, जिनको आप अपने जीवन में यदि शामिल करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी प्रत्येक प्रार्थना स्वीकार्य होगी। प्रार्थना में एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि आपकी प्रार्थना कभी किसी को ठेस ना पहुंचाए, कभी दूसरे के लिए बुरे शब्दों का उपयोग ना करें, कोई बुरी कामना, बुरी भावना ना रखें। और यदि आप बुरी भावना रखते हैं, तो ऐसी बुरी सोच रखते हैं, तो आप चाहे कितनी भी आस्थावान हो जाएं, आपके जीवन में बदलाव नहीं आने वाले हैं। बहुत कटु सत्य है। यह कटु सत्य इसीलिए भी है क्योंकि किसी का दूसरों का बुरा चाहने से स्वयं का अच्छा कभी नहीं हो सकता। ऐसी भावना कभी मत रखें। सदैव सबके लिए सही सोचें। सदैव यदि सबका विकास हो, इस जीवन में आगे बढ़ जाएं, तो सत्य ही आप आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि दूसरों के विषय में जो सोचते हैं उनके विषय में जीवन में चमत्कारिक बदलाव तो होते ही हैं, वो समाज में बहुत पूजनीय पद पर होते हैं। तो आज का विशेषांक आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।
साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। कल फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।